नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी, किसी समय पर देश की सबसे बड़ी पार्टी। अगर मैं ये कहूं कि इस समय आप पूरे मंथन के दौर में हैं, इस समय कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ था, शायद कुछ वैसा ही मथ रही है। अब हरियाणा को लें तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपना नया प्रभारी दे दिया। दीपक बावरिया की हरियाणा से छुट्टी हो गई और दीपक बावरिया के स्थान पर आ गए हैं बीके हरिप्रसाद। कल देर रात को, यानी कि शुक्रवार की देर रात को, कांग्रेस की तरफ से एक सूची जारी हुई, जिस सूची के अंदर 2 नए जनरल सेक्रेटरी बनाए गए और इसके साथ साथ 9 राज्यों के लिए नए प्रभारी नियुक्त किए गए। उन राज्यों के अंदर जो नए प्रभारी बने हैं उनमें बीके हरिप्रसाद का नाम भी है और उनको हरियाणा का प्रभार दिया गया है। मैं आपको बताता चलूं कि लोकसभा चुनाव से शुरू हुई थी एक कड़वाहट हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी और हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के बीच। वो कड़वाहट ऐसी थी कि हरियाणा कांग्रेस के जो प्रभारी थे उस समय के, कल तक जो प्रभारी रहे, दीपक बावरिया ने पहले लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला, यानी कि जो ये गुट था कांग्रेस का, उस गुट को खूब भड़काया। कभी उनकी यात्रा रोकने के नाम पर, कभी उनके लिए लेटर जारी करने के नाम पर, कभी किसी बात पर, कभी किसी बात पर। और उसके बाद विधानसभा के चुनाव आए तो विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बाद में दीपक बावरिया की जो पटरी कहीं सीधी चल रही थी हुड्डा साहब और चौधरी उदय भान के साथ, वो पटरी भी बेपटरी हो गई। यानी कि जो उस पर चल रहा था उनका रथ, इंजन जो चल रहा था कांग्रेस का, हुड्डा और उदय भान वाली पटरी पर, उस पटरी से भी वो रथ उतर गया। यानी कि दीपक बावरिया की कांग्रेस के सभी खेमों के साथ में, चाहे वो हुड्डा ग्रुप था, चाहे वो सैलजा ग्रुप था और चाहे बाकी कांग्रेस के नेता थे, क्योंकि चाहे लोकसभा की टिकटों का आवंटन हुआ हो और चाहे बाद में विधानसभा चुनाव में विधानसभा की टिकटों का आवंटन हुआ हो, उन पर कई बार उंगलियां उठी, कई बार सवालिया निशान लगे। चलते चुनाव के बीच में दीपक प्रभारी एडमिट हुए हॉस्पिटल के अंदर। आपको एक वो दिन वो भी ध्यान होगा जब दीपक बावरिया की गाड़ी घेर ली थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। यानी कि चुनाव के दौरान जो स्थिति बनी थी और चुनाव परिणाम आया वो सबके सामने रहा। चुनाव परिणाम जिसके अंदर कि कांग्रेस सोचे बैठी थी, फील गुड थी कि हरियाणा में सरकार बनाएंगे, लेकिन जब 37 विधायक आए तो फिर शुरू हुआ ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने का। दीपक बावरिया ने वैसे तो अपने रिजाइन की, त्यागपत्र देने की ऑफर की थी, कहा था कि मैं जिम्मेदार हूं और हरियाणा जो कांग्रेस की स्थिति बनी है इसके लिए अपनी जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन देना चाहता हूं। हालांकि उस समय तो नहीं हुआ और अब ये हो गया। यानी कि उनका इस्तीफा कहें या सीधा अपॉइंटमेंट नहीं मिल गई बीके हरिप्रसाद को। मैं जो आपको बता रहा था कि विधानसभा चुनाव और उस चुनाव के बाद में जो हुड्डा गुट और दीपक बावरिया के बीच चला, आपको ध्यान होगा कि दीपक बावरिया ने कहा था कि उन्होंने एक मैसेज फॉरवर्ड किया था हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान को और कहा था कि कुछ होने जा रहा है, कुछ गड़बड़ है, इस टाइप की बातें थी। लेकिन जवाब दिया था उदय भान ने, उन्होंने कहा था कि उनके पास वो आधा अधूरा मैसेज था। फिर आपको ध्यान होगा कि उदय भान ने जो जारी की थी एक प्रभारियों और सह प्रभारियों की सूची, उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया था दीपक बावरिया ने और फिर अपने नाम अनाउंस कर दिए थे। यानी कि एक खींचतान जो चल रही थी, उस खींचतान को रोकने के लिए अब कांग्रेस आला कमान ने जो मंथन किया, मंथन के बाद बीके हरिप्रसाद हरियाणा के प्रभारी होंगे। बीके हरिप्रसाद कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कर्नाटक स्टेट से आते हैं। इसके साथ साथ ही बीके हरिप्रसाद जो है राज्यसभा के उपसभापति के लिए, सभापति के लिए भी उनका नाम चला था, उपराष्ट्रपति के लिए भी उनका नाम एक बार आया था। और मैं ये बता दूं कि बीके हरिप्रसाद कांग्रेस आला कमान, कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार इनके बहुत नज़दीक माने जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये चली है कि दीपक बावरिया की जो छुट्टी हुई उसमें किसको फील गुड कराया? कांग्रेस आला कमान ने। क्योंकि चाहे वो सैलजा गुट रहा हो, चाहे वो हुड्डा गुट रहा हो, दोनों को कहीं ना कहीं डेंट तो दिया था दीपक बावरिया ने अपने प्रभारी काल के दौरान में। और अगर अब बीके हरिप्रसाद आए हैं तो फिर कौन से गुट की बल्ले बल्ले है, इस पर भी नज़र है। कौन सा गुट, यानी कि क्या हुड्डा गुट को ऑक्सीजन मिलेगी और या सैलजा गुट पावर में ज़्यादा आएगा? हालांकि ये सारी बातें समय की हैं।
कांग्रेस आला कमान प्रदर्शन जो देखेगा कि हरियाणा कांग्रेस के नेता आगे कैसा कर रहे हैं, और फिर नगर निगम के जो चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं, इन चुनावों के बीच में हरियाणा कांग्रेस का नया प्रभारी मिलना, इसने कई प्रकार की नई चर्चाओं को जन्म दिया है। और इसके साथ साथ अब एक बात और शुरू हो गई है कि क्या हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष भी अब बहुत जल्दी मिलने वाला है। जिस प्रकार से निकाय चुनाव के बीच में अर्बन लोकल बॉडीज के जो चुनाव होने हैं, शहरी निकाय संस्थाओं के 10 नगर निगम के चुनाव हैं, उसके साथ साथ नगर पालिकाओं के चुनाव हैं, नगर परिषदों के चुनाव हैं, इन चुनाव के बीच में कांग्रेस ने अपना प्रभारी बदलकर आखिर क्या संदेश दिया है, और फिर क्या इन्हीं चलते चुनावों के बीच में ही क्या हरियाणा कांग्रेस अपना नया अध्यक्ष भी दे सकती है। मैंने आपके साथ कल एक वीडियो शेयर किया था, मैंने आपको बताया था कि हरियाणा कांग्रेस संभवतः निकाय चुनाव के बाद अपना प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस का अपोजिशन का लीडर यानी कि सीएलपी लीडर की नियुक्ति कर सकती है, क्योंकि सीएलपी लीडर की नियुक्ति का समय नज़दीक इसलिए है कि अब बजट सत्र आने वाला है, तीसरा सेशन हो जाएगा हरियाणा के अंदर जो विधानसभा चुनाव होने के बाद में। उस सत्र के लिए क्या विपक्ष का नेता होगा या नहीं, और दूसरी बात कि चौधरी उदय भान के नेतृत्व को लेकर लगातार उंगलियां उठ रही हैं, तो क्या कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष निकाय चुनाव से पहले ही बदला जाएगा या फिर उसको भी निकाय चुनाव तक पेंडिंग रखा जाएगा। 2 मार्च को हरियाणा के अंदर नगर निगमों के चुनाव हैं और एक नगर निगम का चुनाव पानीपत का 9 मार्च को होना है, 11 मार्च को परिणाम आएंगे, यानी कि 11 मार्च तक उदय भान जी ही रहेंगे, उसके बाद में बदला जाएगा और या फिर पहले बदला जा सकता है। कई नाम चल रहे हैं हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए, कई नामों पर चर्चा है, और अब की बार लगता है कि कांग्रेस आला कमान शायद हरियाणा के बारे में भी, क्योंकि आप देखें तो दिल्ली विधानसभा का चुनाव हाल ही में हुआ, तीसरी बार 0 की हैट्रिक बनी कांग्रेस पार्टी की, लगातार 3 चुनाव 0 पर आउट हुई कांग्रेस, और दिल्ली कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे देवेंद्र यादव, उसका असर जो दिखाई दिया कि पंजाब के प्रभारी थे उनको तुरंत पंजाब के प्रभारी पद से हटा दिया और पंजाब में भूपेश बघेल लगाए गए। यानी कि जिस प्रकार से हरियाणा के चुनाव को लें तो 4 महीने का इंतजार हुआ, लेकिन दिल्ली के चुनाव परिणाम का असर तुरंत हुआ और तुरंत वहां के प्रभारी जो देवेंद्र यादव थे उनको बदल दिया गया। अब सबसे बड़ी बात यह कि हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कौन से नाम पर ज़्यादा चर्चा होगी। क्या कांग्रेस आला कमान हरियाणा के अंदर जो गुटबाजी है इस पर रोक लगाने में कामयाब होगा, इस पर गुटबाजी पर जो चल रही है, गुटबाजी पर विराम लगाने में किस प्रकार के नए कदम उठाए जाएंगे, हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि राजनीति के अंदर जाति और क्षेत्र की बात भी चलती है। हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष जो पिछले लंबे समय से आप देखें तो मैंने आपको कल भी बताया था कि दलित समाज से चलता आया है, चाहे वो फूलचंद बुलाना रहे हों, कुमारी सैलजा रही हों, अशोक तंवर रहे हों, उदय भान रहे हों, ये सभी दलित समाज से आने वाले नेता रहे। क्या आपकी बार भी किसी दलित समाज के नेता को या फिर इसमें बदलाव कोई। सीएलपी लीडर की बात करें तो विधानसभा के अंदर जो ताकत रही वो पिछले 2 दशक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ताकत रही। 2004 में वो मुख्यमंत्री बने थे, 2005 में जब चुनाव हुआ 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे। 2005 से लेकर के और 2014 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा बतौर मुख्यमंत्री, और 2014 के बाद भले ही कांग्रेस विपक्ष की पार्टी नहीं बनी थी 2014 के चुनाव में, तो भी उस समय भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नेता थे कांग्रेस के, और 2019 में जब कांग्रेस विपक्ष संपूर्ण विपक्ष बना हरियाणा का तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता थे। अब इस चुनाव में भी हरियाणा के अंदर कांग्रेस मुख्य विपक्ष की भूमिका में है 37 विधायकों के साथ। तो क्या अब की बार जो विपक्ष का नेता होगा, लगभग जो संभावनाएं नजर आ रही हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर शायद ही कांग्रेस आला कमान की नजरें इनायत हों, तो उसकी स्थान पर कौन होगा, और उस स्थान पर क्या अब की बार भी जो दलित और जाट का समीकरण चलता रहा कि प्रदेश का अध्यक्ष दलित समाज से और मुख्यमंत्री और विपक्ष का नेता यानी कि कांग्रेस का विधायक दल का नेता जाट समाज से, क्या वही स्थिति रहेगी या उसमें बदलाव आएगा। अगर आप देखें तो चेहरे बहुत सारे हैं, बहुत नाम हैं जो प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में भी हैं और बहुत नाम हैं जो सीएलपी लीडर की दौड़ में भी हैं। अगर प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में देखें तो फिर अहिरवाल से भी नाम है, दलित समाज से भी नाम है, पंजाबी समाज से भी नाम है, ब्राह्मण समाज से भी नाम है। मैंने आपको कल 2 नाम बताए थे, लेकिन जो हमारे दर्शकों ने कमेंट्स बॉक्स में बताया उसके अंदर कई और नए नाम जुड़े। उसके अंदर भी राव दान सिंह का नाम लिया जा रहा है, नरेंद्र यादव का नाम लिया जा रहा है अगर अहिरवाल की बात आई।
अशोक अरोड़ा को कहा जा रहा है कि सबसे सक्षम प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं वो। अशोक अरोड़ा को प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए और सीएलपी लीडर दोनों के लिए नाम चला है। रणदीप सिंह सुरजेवाला के लिए कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर रणदीप सुरजेवाला सक्षम होंगे। अशोक तंवर भी आ चुके हैं कांग्रेस के अंदर, और उनका जब जन्मदिन मनाया गया 2 दिन पहले, कल परसों, तो उनका जन्मदिन पर राहुल गांधी ने भी उनको अपने निवास पर बुलाया। अशोक तंवर की कौन सी जिम्मेदारी होगी? कुमारी शैलजा, उनको क्या कोई नई ताकत मिलेगी? सांसद हैं, क्या प्रदेश अध्यक्ष हो सकती हैं, और या फिर राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी जो हैं वहाँ पर उनके कदम इजाफा होगा। अगर हरियाणा की बात करें तो मैंने आपको कल बताया था वरुण मुलाना का नाम, कुलदीप वत्स का नाम, इनके अलावा और बहुत से नाम सामने आए हैं। सीएलपी लीडर की बात आती है तो रघुवीर सिंह कादियान और चंद्र प्रकाश IAS, अशोक अरोड़ा, ये 3 नाम हमसे कहे थे, लेकिन उनमें गीता भुक्कल का नाम भी, उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। गीता भुक्कल का नाम भी बड़ी प्राथमिकता के साथ में है। तो आप ये मान करके चलें कि आने वाले जो दिन हैं वो हरियाणा कांग्रेस के अंदर बड़े बदलाव के हैं। प्रदेश का प्रभारी नया मिलने के बाद में आप तय मान करके चलें कि जल्दी ही कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा, और इसके साथ साथ ही संभवतः प्रदेश अध्यक्ष पद से पहले सीएलपी लीडर की नियुक्ति हो जाएगी कांग्रेस विधायक दल के नेता की। आपको क्या लगता है कांग्रेस कितने बड़े बदलाव करेगी? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की छाया से हरियाणा कांग्रेस कुछ अलग होगी, और या फिर अभी हुड्डा साहब की छत्र छाया चलती रहेगी? हरियाणा कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है उसको किस प्रकार साधा जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।